टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर इस वक्त की खबर। अटल आवासीय विद्यालय की छात्रा बीमार, उद्घाटन के 2 हफ्ते बाद ही खुली पोल। अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 6 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जिस अटल आवासीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन किया था, उसी विद्यालय की बच्चियां आज अस्पताल के बेड पर कर्रा रही हैं। 9 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इलाज शुरू हुआ तो अस्पताल की भी लापरवाही सामने आ गई। एक ही बेड पर 2-2 बच्चियों को लिटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। अब बड़ा सवाल यह है कि उद्घाटन के पखवाड़े भर बाद ही अटल विद्यालय की व्यवस्थाओं की असलियत क्यों सामने आ गई। मुरादाबाद में सरकारी दावे हवा में उड़ गए हैं। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय के 9 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत पर इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर दिया। एक ही बेड पर 2-2 बच्चियों को लिटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। सवाल यह है कि बच्चियां बीमार क्यों हुई और आखिर जिम्मेदारी किसकी है। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव पीपली में अटल आवासीय विद्यालय स्थित है। यही वो विद्यालय है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 6 अगस्त को किया था, लेकिन उद्घाटन के महज 2 हफ्ते बाद ही 9 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अध्यापिका धर्मावती सभी छात्राओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। कई दिन से पेट दर्द और बुखार की शिकायत थी। शरीर में दर्द रहता है, सही इलाज नहीं मिल पाया। अस्पताल में बच्चों का इलाज तो हुआ, लेकिन इलाज के दौरान लापरवाही साफ दिखी। एक ही बेड पर 2 बच्चियों को लिटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। बच्चियां दर्द से कर्रा रही थी और अस्पताल की तैयारियों की पोल खुल रही थी। ये फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, कोई वायरल बुखार नहीं है। बच्चियों को सामान्य दवा और ड्रिप दी गई है, सभी सुरक्षित हैं। बीमार छात्राओं ने बताया कि कई दिनों से विद्यालय की अन्य छात्राएं भी पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या झेल रही हैं। ये मामला सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि विद्यालय के खानपान व्यवस्था और साफ सफाई पर भी सीधा सवाल खड़ा करता है। उद्घाटन की चमक और दावे अब हकीकत के आगे फीके पड़ रहे हैं। उद्घाटन के समय चमक दमक, मंच और वादे दिखाए गए, लेकिन 2 हफ्ते में ही बच्ची अस्पताल के बेड पर पड़ी हैं। सवाल यही है कि उद्घाटन सिर्फ दिखावे के लिए था या फिर अटल विद्यालय की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। मासूम बच्चियों की सेहत से खिलवाड़ आखिर कब तक जारी रहेगा। मेरा नाम निक्की पांड्या है। किस विद्यालय पढ़ते हैं? हम अटल आवासीय विद्यालय पढ़ते हैं। आज आप यहाँ अस्पताल आए हैं, क्या हुआ? मुझे पेट दर्द और मतलब कमर में दर्द। कब से तबीयत खराब है? हमारे 2-4 दिन से तबीयत खराब है। 2-4 दिन से। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है या और भी जो बच्चे हैं उनकी तबीयत खराब है? और बच्चों की भी तबीयत खराब है। लगभग कितने बच्चों की तबीयत खराब है? ऐसे ही अभी ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब नहीं है, अभी थोड़े बच्चे की है। अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है, इसलिए। क्या परेशानी हो रही है आपको? मुझे पेट में दर्द और बुखार हो रहा है। जैसे कि अटल आवासीय छात्रावास के जो बच्चे हैं आज अस्पताल आए हैं और पेट दर्द और बुखार की शिकायत बता रहे हैं, क्या कुछ मामला पूरा है? आज 8 लड़कियां आई थी हमारे पास, तो उसमें से 2 बच्चों को तो हीमोग्लोबिन कम था, 3 बच्चों को हीमोग्लोबिन कम था, तो हमने उन्हें आयरन की टैबलेट दिलवा दी है। 2 बच्चों की शुगर लो थी, तो उनको ड्रिप दिलवा दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रेटिन के रास्ते से खून जा रहा है, तो उसकी दवाई भी दिलवा दी है। बाकी उनको सर्जन कंसल्टेशन के लिए भी बोल दिया गया है। और कुछ बच्चों को एक बच्ची को पेट में दर्द की शिकायत थी, तो उसकी भी दवाई हमने दे दी है। किसी तरीके का कोई वायरल बुखार है या खाने पीने से? नहीं, वायरल तो नहीं लग रहा। बुखार तो ऐसा किसी को नहीं था। कुछ ने ये बताया कि उसके मैदे पे वरम है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, इसलिए दर्द बताया। बच्चे आजकल के खान पान की वजह से चिप्स वगैरह उन्होंने जैसे बताया कि नमकीन ज्यादा खाते हैं, उस वजह से हो गया होगा। मुझे फूड पॉइजनिंग का तो इनमें से कोई भी नहीं पता।